जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 4 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 4 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था या किसी और को प्रायोरिटी दी थी, तो इस वक्त आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। एंड यस, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आप कितने अच्छे थे इनके लिए एंड लोग कैसे हो सकते हैं अगर वो गलत हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 6, 5, 2, 12, 4, 3, 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। जो गलतियाँ उनसे हुई उनको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। जो टाइम निकल गया, क्योंकि गलती अगर कोई करता है तो उसका टाइम भी वेस्ट होता है। इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने पास्ट में, इनके पास अकल क्यों नहीं थी, पास्ट में इन्होंने सही डिसीजन क्यों नहीं लिया, तो अब तक इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे होती, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते ये। लेकिन गलत डिसीजन लेने की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं एंड ये कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, या फिर ये हमेशा उलझे ही रहते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने, ये कन्फ्यूज़न में थे, या तो इनके पास 2 चॉइसेस थी एंड उसमें से इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, या फिर इनके फाइनेंशियल इशू थे, या तो ये फाइनेंसेस में इतना बिजी थे कि इनके पास टाइम ही नहीं था कि ये आपको टाइम दे पाते या चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते, या फिर इनके पास पैसों को लेके दिक्कत थी, जिस वजह से आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया। एंड आज ऐसा लग रहा है जैसे ये पनिश्ड फील कर रहे हैं खुद को। इनको लग रहा है जैसे इनको उस चीज़ का पनिशमेंट झेलना पड़ रहा है। मतलब जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की थी, वो सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस आपके पार्टनर को इस टाइम पर झेलने पड़ रहे हैं। 5 to 7 ईयर्स आपके पार्टनर इल्यूजन में फंस गए थे। ऐसा दिख रहा है जैसे इनके सामने मल्टीपल ऑप्शन थे एंड आपके पार्टनर चमक दमक में फंस गए थे। ये ऐसा फील कर रहे थे कि जितना अच्छे से अच्छा चूज़ कर लो। जैसे किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन इकट्ठे आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से सबसे अच्छा क्या है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे इनका दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम पर। दिमाग ख़राब होने का मतलब कंफ्यूज होना या भटक जाना। तो इनको ऐसा फील हुआ कि मैं किसको चूज़ करूं, एंड इन्होंने उस कंडीशन में किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया जो इनके लिए ठीक नहीं था। ओके, तो 2, 12 हो गया 14 का मतलब अब इनकी अकल आई है, अब इनका थर्ड आई ओपन हुई है, अब इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है। तो इनको दिख रहा है कि ये मैंने क्या किया, मतलब गलतियाँ ही गलतियाँ की हैं। 14 and 5, 19। यस, आप इनके रियल हैप्पीनेस थे। अब इनको लाइफ का एसेंस पता चल रहा है। अब इनको पता चल रहा है कि सच्ची खुशी चमकती चीज़ों के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी आपका सुकून है, आपका ट्रू लव है, आपकी फैमिली हैप्पीनेस है। तो ये चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी बिजनेस या जॉब, उसमें आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, आप लोग क्रिएटर भी हो सकते हैं। एंड आप लोग बड़े हिम्मती किस्म के इंसान हैं, स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है। आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रहा है, अब आपके अंदर वो जुनून नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लेथार्जीनेस, आलसीपन या चीज़ों को लटकाना टरकाना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 4 हो सकता है कि आप पे राहु हैं एंड इस वजह से आप
चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, तो इससे आपको निकलने की कोशिश करनी है। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं थोड़े से कार्ड निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ग्रेस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या ये मल्टीपल अफेयर में फंस गए थे। वैसे मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने गलत चीज़ें की हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने थर्ड पार्टी को तो प्रायोरिटी दी ही है आपके ऊपर, साथ साथ इनका कोई अफेयर भी हो सकता है या इनके मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि कोई इनके ऊपर उंगली ना उठा दे, कोई इनको ब्लेम ना कर दे, कोई इनको ट्रिगर ना कर दे। मतलब ये चाहते हैं कि इनकी कहीं इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। एंड आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपको ऑफ़र करने के लिए आए एंड आप इनको चार बातें सुना दें। आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं। एम्परर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर हो सकता है ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, लेकिन इन्होंने आप ही को इम्पोर्टेंस ना दे के बाकी सारे लोगों को इम्पोर्टेंस दी है। जो इनके लिए नुकसानदायक थे, हार्मफुल थे, उन सारे लोगों को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, लेकिन आपको इन्होंने कभी वैल्यू नहीं किया। जिस चीज़ का ये रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है। मतलब जैसे मैं झुकेगा नहीं, वो वाली सिचुएशन है इनकी। 7 ऑफ सॉर्ड, मुझे ये धोखेबाज किस्म के इंसान दिख रहे हैं। सॉरी। अगर आप लोग लवर्स हैं तो दिख रहा है कि जैसे ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये अपना अपर हैंड चाहते हैं। अपना अपर हैंड का मतलब ये है कि अपनी अथॉरिटी, मतलब आप इनके सामने झुकें या फिर आप इनको वैल्यू करें, क्योंकि जैसे इन्होंने काम किए हैं उसमें इनकी वैल्यू कम ही होने के चांसेस हैं, लेकिन चाहत है इनकी कि आप इनको ज़्यादा सर आंखों पर रखें। मुझे दिख रहा है इन्होंने आपसे काफ़ी बार झूठ बोले होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। अभी आपको हो सकता है कि इनके बारे में ज़्यादातर पता ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं या फिर इन्होंने आपको कुछ भी पता नहीं लगने दिया। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप इनकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि ये इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हो सकती हैं, फाइनेंशियल इशू चल रहे हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया है जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली, अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, लेकिन आप लोग अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके डिफरेंट था, लेकिन अब आप लोग जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, आप लोगों ने कोई काम करना स्टार्ट किया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आपके नेचर में चेंजेस आ चुके हैं। अब आपका नज़रिया अपने पार्टनर को लेके बदल चुका है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रही है, क्योंकि देखिए मुझे ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, लेकिन अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सही टाइम पे आपको सही कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। जैसे जब आपको इनका प्यार चाहिए था तो ये गायब थे, जब आपको अटेंशन चाहिए थी तो ये किसी और को दे रहे थे, जब आपको इनका टाइम चाहिए था तो ये किसी और पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब सब कुछ बेकार हो गया, ख़राब हो गया, जब आपकी फीलिंग ख़त्म हो गई, जब आप अकेले रहना सीख गए, जब आपको इनकी नीड ख़त्म हो गई, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, तब जाके इनकी आंखें खुली, तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। 3 एंड 6 9, यस, हर्मिट का कार्ड आ गया। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी गलतियाँ
सोच रहे हैं, आपके बदले हुए नेचर को देख रहे हैं एंड इनको बहुत ही ज़्यादा पछतावे हो रहे हैं कि ये मैंने क्या कर डाला। सब कुछ अच्छा मिला हुआ था लेकिन अपनी गलतियों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के सब कुछ ख़त्म कर लिया। यस, तो मुझे दिख रहा है कि अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है जैसे अब पछताए हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं। इनको फील हो रहा है जैसे ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। अब इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, इनको आपकी नीड है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर वो लव क्रिएट हो रहा है जो कभी आपके अंदर था। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे वाइस वर्सा हो रहा है। पहले आप इनके लिए परेशान होते थे, अब ये आपके लिए परेशान है। पहले आपके पार्टनर मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक थे, अब आप हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तो आपने अपना मन पैसे में लगा लिया, फाइनेंसेस में लगा लिया। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी फीलिंग को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर ने गलत किया है तो आप इनको 4 बातें सुना सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपको ऐसा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है, तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप क्लियर कट बात करिए। आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्से को जाहिर कीजिए। आपके अंदर जो भी पेन है उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो पेन आपके लिए हार्मफुल है। आपने वैसे भी इतनी दिक्कतें उठाई हैं, तो आप सिर्फ दिक्कत उठाने के लिए नहीं हैं, आप जस्टिस पाने के लिए हैं। तो अगर ये आपके पास आते हैं बात करने या कुछ भी, तो आपके अंदर जो भी गुस्सा है आप उसको एक्सप्रेस करिए। ओके, जय माता दी।